और ठंडी से वो बेचारा काँप रहा, सुबह तक मर जाता है। और रैन बसेरे में ऐसे खाली पड़ा रहता है, सारे बेड ऐसे खाली रहते हैं, जो भी लगा हुआ है व्यवस्था। मैं इतना जानता हूँ कोई व्यवस्था नहीं ठीक से, बस पैसा बेफालतू, मतलब आ रहा करोड़ों रुपया और खर्चा 1000 हो रहा है। रैन बसेरा सर ये है, वहाँ पे सर चोरी ज़्यादा होती है। क्या करें, ठंड लगती है तो जैसा ऊपर वाले ने बनाया तैसे ही तो रहेंगे। फिर भी रैन बसेरे में जाए, पता नहीं कैसे कौन आदमी कैसा है। नहीं सर, यहाँ पे नहीं है मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। नहीं जी नहीं, गर्म पानी, शौचालय और इस सब की कोई चीज़ नहीं सर। ठंड ठिठुरन वाली, ओस की परत, ठंडी ठंडी हवाएं, सड़कों पर चलते वक्त मुंह पर गिरती ओस की बूंदें, बिना सर्दी के नाक आंख से गिरते पानी। इस वक्त याद आता है तो अलाव, कंबल, रजाई, शॉल, स्वेटर, जैकेट, गर्म मोजे, ग्लव्स, स्कार्फ, रहने के लिए छत, खाने के लिए गर्म खाना। पर ये सब ना होकर आप मजबूर हो खुले आसमान के नीचे सोने को, खाना बनाने को। जी हाँ, दैनिक भास्कर की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आधी रात को रियलिटी चेक करने की। सरकार की तरफ से कितने इंतजाम किए गए हैं इस ठंड से लोगों को बचाने के लिए, तो सुनिए क्या कहा लोगों ने जब हमने पूछा कि सरकार के द्वारा लगाए गए रैन बसेरों में क्यों नहीं रहते, क्यों सोते हैं खुले आसमानों के नीचे, क्यों खाना बनाते हैं सड़कों पर, क्यों नहीं ओढ़ते कंबल। तो सुनिए क्या सच दिखाई दिया। मैं दिनेश कुमार पाल मेरा नाम है, मैं जिला अम्बेडकर नगर रहने वाला हूँ। अम्बेडकर नगर के रहने जी वाले। तो लखनऊ में यहाँ पे क्या करते हैं आप? जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी। तो रात में सोने के लिए रैन बसेरे में जाते हैं कि अपने रिक्शे में ही सोते हैं? नहीं, हमारे पास व्यवस्था तो है, मगर मैं यहाँ देखता हूँ कुछ लोग फुटपाथ पे हैं। वो लोग जो हैं मजदूरी जो करते हैं, और कुछ भी हैं जैसे 15-20 सालों से घर नहीं गए बेचारे, 20 सालों से जो घर नहीं गए हैं, गरीब लोग हैं, इधर उधर रहते हैं, भीख मांग के खाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। रैन बसेरा बना है सिर्फ गरीब आदमी के लिए, तो उनको मतलब बेचैनी से उनको सोने दिया जाए। जो जाए ठंडी पे जा रहा बेचारा 11 बजे, उसको ठंडी में भगा दिया जाते हैं, उसको सोने दिया जाता है। भगा क्यों दिया जाता है? अब क्या मैं बताऊं क्यों भगा दिया जाता है। कहते हैं ना लाओ वो लाओ, तुम्हारे पास ये नहीं है। और ठंडी से वो बेचारा काँप रहा, सुबह तक मर जाता है। और रैन बसेरे में ऐसे खाली पड़ा रहता है, सारे बेड ऐसे खाली रहते हैं, जो भी लगा हुआ है व्यवस्था। और चारों तरफ से पल्ली होना चाहिए, मतलब हवा आती है। ऐसे तिरपाल तरह टांग दी, मतलब धोती चारों तरफ से भर लगा दिए हैं, कोई व्यवस्था नहीं, हवा लगती है, हवा आती है सिर्फ ठंडी ठंडी। ओस भी गिरती है क्या? भी गिरती है। आप बगल में जाएंगे पता चल जाएगा आपको क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कोई व्यवस्था नहीं ठीक से, बस पैसा बेफालतू, मतलब आ रहा करोड़ों रुपया और खर्चा 1000 हो रहा है। हम जहां सोए वहां सुकून हो, सुरक्षा हो, किसी का डर ना हो, यही हम सब चाहते हैं। पर ये क्या सच्चाई दिखी हमें रैन बसेरों की? दिन भर की गाढ़ी कमाई लुट जाती है पल भर में, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। ये हाल है लखनऊ के रैन बसेरों का। सुपरवाइजर साहब कहाँ रहते पता नहीं, सिक्योरिटी के नाम पर चोरी होती है पता नहीं, लोगों का रैन बसेरों पर से विश्वास उठ रहा है, पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ होती है पता नहीं। खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों का कहना है कि कम से कम हमें यहाँ सुकून तो है, कम से कम हमारी यहाँ सुरक्षा तो है, कम से कम हमारी यहाँ चोरी तो नहीं होती। रैन बसेरा सर ये है, वहाँ पे सर चोरी ज़्यादा होती है। और हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए सोते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते होता नहीं है। अपना आधार कार्ड दे दिया, सबको दे दिया। उसके बाद आप जैसे सोते हैं तो अगल बगल आपके चुरबे सो जाते हैं। तो आप दिन भर की कमाई आपकी, तो आपकी सुबह साफ़ हो गई, तो आप सुबह चाय क्या पियेंगे, उस वक्त दिन भर परेशान रहेंगे। और उनसे कहो भी तो कहते तुम अपना सामान सेफ्टी क्यों नहीं करते हो, कैसे सोते हो। तो मतलब रैन बसेरे में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है? होता है, मतलब वो पैरे वैरे कुछ नहीं देते हैं, वो अपना पढ़ के सोते हैं और दूसरों को भी सोने देते हैं, और दूसरा अपना काम दिखा के चला जाता है। तो इसी डर की वजह से आप सड़क पे सोते इतनी ठंड में? यस सर, क्या करें, मजबूरी है, नहीं सोएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप बताइए। क्या काम करते हैं आप? हम सर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले? हाँ, लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, आपका घर नहीं है? जी, तो यहाँ काम करने आए हैं, तो वहाँ रोज घर थोड़ी हाफ डाउन करेगा आदमी। अच्छा, घर दूर है आपका यहाँ से? हाँ जी, अच्छा, यहाँ से रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी, कभी गए हैं कि नहीं? कभी गए हैं?
हाँ जी 2-3 बार गए हम, 2 बार हमारा चोरी हो चुका है, इसलिए हम नहीं जाते अब। चोरी होती है इस वजह से नहीं जाते। हाँ जी। घर से दूर, सुबह से काम, पर ठंड में सड़कों पर अलाव की व्यवस्था तक नहीं। जबकि लखनऊ नगर निगम के द्वारा जगह जगह कुल 729 अलाव जलाए जाने की व्यवस्था इस साल की गई है, पर जब हम पता लगाने निकले तो सच कुछ और ही था। दूर दूर तक अलाव जलाने का नामो निशान तक नहीं। कहीं जल भी रहा अलाव तो लोग खुद लकड़ी का बंदोबस्त कर ठंड से बच रहे हैं। पर लखनऊ नगर निगम के द्वारा क्या अलाव की व्यवस्था है, उस पर सड़कों पर सन्नाटा है। अलाव की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अलाव मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग दिखाइएगा जरा, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो प्राइवेट है, हम लोग कहाँ ढूंढ के लाते हैं, वो सब जल रहा है। और इधर भी मेरे कहीं लकड़ी नहीं गिराती, बस रैन बसेरे के बाद गिराती है, वो भी सूखी नहीं गिराती, थोड़ी गिराती है बस। क्या बोल रहे हैं भैया? अरे इधर अपने पैसे से लकड़ी खरीद के मतलब गिरा रहे हैं, जला रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अलाव जलाया जाए, तो कोई व्यवस्था नहीं है अलाव जलाने व्यवस्था का जब यहाँ तक लकड़ी ना तो जलाए किसको जाएंगे। की। आप खुद ही जलाएं बाबा? हाँ बाबूजी खुद जलाए। तो क्या काम करते हैं बाबा आप? कुछ नहीं, हम लोग भीख मांगते बाबूजी। भीख मांगते हैं? हाँ सोने के लिए कहाँ जाते हैं? सड़क पे सोते हैं कि रैन बसेरे में? सड़क में सोते हैं बाबू। काहे रैन बसेरा तो सरकार की तरफ से बनाया गया है। रैन बसेरे में कहा, रैन बसेरे में 1000-2000 आदमी आ जाएगा, कितना आदमी आ जाएगा? हाँ, लेकिन बहुत सारे बनाए गए हैं ना। तो बहुत सारे बनाने के लिए यहाँ सब गंदगी है। गंदगी है? हाँ। कैसी गंदगी है? चुरवे। चोर है वहाँ? हाँ। रैन बसेरों और अलाव की क्या व्यवस्था है, ये देखते देखते इस बीच हम एक ऐसे परिवार से भी मिले जो 2 महीने से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे के पास नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे खाना बनाती दिखी। जब हमने पूछा तो क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात सुनने के बाद सरकार इनकी कुछ मदद तो जरूर करेगी। ये मासूम मासूम बच्चे, इतनी ठंड, खुली आसमान के नीचे, ये कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। खाना बना रही हैं आप? खाना बना रही हैं अभी? तो यहीं सोती हैं आप? जी यहीं सोते हैं। रैन बसेरे में नहीं जाती है? जी रैन बसेरे में कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे लेके, फिर भी परिवारदार हैं हम लोग। अब परिवारदार ना होते तो चले जाते, पहली बार तो बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम लोग परिवारदार सुविधा वहाँ कैसे रह पाएंगे। तो आप लोग यहीं खाना बनाते हैं और यहीं खुले आसमान के नीचे सोते हैं? जी यहीं खाना। मासूम मासूम बच्चे, ठंड नहीं लगती होगी? ये क्या करें, ठंड लगती है तो जैसा ऊपर वाले ने बनाया तैसे ही तो रहेंगे। अब हम लोग भी बच्चों के साथ रैन बसेरे में तो जा सकते हैं ना? जी डर लग रही वहाँ, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। असल बात में हम लोग परिवार में रहने वाले, फिर भी रैन बसेरे में जाए, पता नहीं कैसे कौन आदमी कैसा है, ये भी तो सोचना है। तो यहीं पे खाना बना के यहीं पे सो जाते हैं? जी यहीं खाना बना के यहीं खा पी के यहीं सो जाते हैं। और बारिश वारिश हो जाए तो? बारिश वारिश हो जाए तो क्या करें, तिरपाल छोटा सा है, यही तान लेते हैं, बाकी जो कुछ बचता है तो बचता नहीं, भीग जाएगा क्या। पुलिस अगर रात में आती है तो आप लोग से पूछती नहीं है कि रैन बसेरे में क्यों नहीं सो रहे? जी यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। कभी रात में पुलिस नहीं आती है? नहीं, 1-2 बार आए थे लोग, तो वही कह रहे थे कि यहाँ पे क्यों हैं बच्चे लेके सब, घर क्यों नहीं जाते। तो हमने कहा साहब जब घर है ही नहीं तो हम कहाँ चले जाएं घर। तो कहें कि घर नहीं है तो कभी घर के, तो हमने कहा कि हाँ जब बाप महतारे नहीं तो घर नहीं। तो आप कहाँ की रहने वाली? लखनऊ की रहने वाली है? जी हम रहते थे पहले, मेरा आधार कार्ड वहाँ का बना है। अच्छा। अरे लखीमपुर का। और हम लोग, मेरी शादी वादी वहीं हुई थी। हम लोग अभी जब से बच्चे हुए तब से यहाँ रहने लगे। क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? जी यही गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जो सामने आपकी खड़ी है। अच्छा, ये वाली गाड़ी? जी अच्छा, ई रिक्शा? जी। अच्छा। इतनी महंगाई में भी पैडल वाले रिक्शा में कोई कमाई नहीं रही कि छोटे छोटे बच्चे कैसे पालें, कहाँ रह के पालें। कमरा लें वो भी 2-2.5-3-4 हज़ार का मिलता है, कहाँ हम बच्चे पालें कि कमरे किराए। यहाँ पर कितने साल से रह रही है? जी यहाँ हमको हो गए करीब 2 महीने। यहाँ तो हमको 7 ये लड़की हमारी 8 साल की है, बाकी लड़का 12-13 साल का है। ये तो सरकार की तरफ से तो आवास भी दिया जा रहा है ना, तो आप आवास में नहीं, आपको नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास? हमको नहीं मिला है। पता है आपको कैसे मिलता है? जी हमको नहीं पता, अगर जो पता होता तो हम जानकारी भी होती, हमको लिखे पढ़े हैं नहीं, जो जानकारी करे, जब आप लोग बताएंगे तभी हमको पता चलेगा। अब हमारा सफर
रात के उस अंधेरे में चल पड़ा जो लोगों ने बताया उसकी सच्चाई जानने के लिए। जी हाँ, सबकी बातों को सुन अब हम पहुंचे एक रैन बसेरे की रियलिटी चेक के लिए। स्थायी या फिर अस्थायी रैन बसेरा निराश्रितों को आश्रय देने के लिए बनाया जाता है, जिसमें बेड, बिस्तर, नहाने के गर्म पानी के लिए गीजर, कमरे को गर्म रखने के लिए ब्लोअर, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पर ये क्या, ये सब तो छोड़िए, गलन जैसी ठंड से बचाने के लिए त्रिपाल वाला रैन बसेरा देखने को मिला। उसमें हमने लोगों से और सुपरवाइजर से बात की। सुपरवाइजर ने बताया कि यहाँ न लकड़ी मिलती है न व्यवस्थाएं हैं। आज ही डीएम साहब को हमने तलब किया, लेकिन पता नहीं डीएम साहब इसकी बात सुनेंगे या फिर नहीं। क्या आया और सामने, आप देखिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार जोसफ। अच्छा विजय जी, क्या व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरे की? ये रजाई है, गद्दा है। आ जाइए, आप इधर आ जाइए और चले जाइए। रजाई गद्दा चारों तरफ से पैक है, कोई हवा नहीं है। ठीक है, चाय की सुविधा है, चाय की सुविधा, सुबह शाम, चाय की सुविधा भी है। और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? दिक्कत ये है, मेरे हाथ में दिक्कत, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। एक ये पड़ा हो, इसको दिक्कत, इसका इलाज नहीं। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन मेडिकल की व्यवस्था भी रैन बसेरे में होनी चाहिए, ये है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं है मेडिकल की व्यवस्था नहीं है? नहीं जी, नहीं, गर्म पानी, शौचालय और इस सब की कोई चीज नहीं सर। लेकिन चाय तो रखी हुई है। चाय हम लोगों को मिल जाती है। चाय मिल जाती है जी, गर्म चाय मिल जाती है जी। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर चोरी भी हो जाती है, ऐसा भी है रैन बसेरे में? आप लोग के सामान नहीं, सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए बेटे, मैं सच बताऊंगा। चोरी जैसे यहाँ पे इतने लोग लेटे हुए हैं, तो इसमें 10 लोग, एक चोर भी होता है, तो वो चोरी कर लेता है। लेकिन आधार कार्ड से आप लोगों की एंट्री होती है ना, आधार कार्ड लेकर। लेकिन सर एक बात बताइए, जिनके पास आधार कार्ड नहीं उनका क्या होगा? वो लोग भी, ऐसे लोग भी सोते हैं क्या यहाँ? हाँ जी, निगम में पुलिस छोड़ जाती है यहाँ पर रैन बसेरे में? जी, उनको निगम में पुलिस छोड़ जाती है, और आज तक 1 महीना हो गया किसी के 1 रुपया नहीं गए। हाँ, के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या मर जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए जगह, उनको भी मिलना मैंने आपसे यही पूछा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास आधार कार्ड नहीं, क्या मैं मर जाऊँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैंने कहा। इसलिए मैंने कहा क्योंकि लोगों से हम बात करके आए दादाजी, बाहर जो सो रहे हैं रोड पे, वो बोलते हैं कि रैन बसेरे में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि अंदर जाके उनके सामान चोरी हो जाता है। नहीं, ये सर गलत है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब इसमें 12 लोग सो रहे हैं, तो मुझे भी नहीं मालूम यहाँ कौन चोर है। मैं जान सकता हूँ कौन चोर, किसके माथे पे लिखा कोई चोर है, तो मेरे कुछ भी चोरी कर ले, एक करता सारे बदनाम हो जाते हैं। व्यवस्थाएं ठीक है? नमस्ते। नमस्कार, व्यवस्थाएं ठीक है? जी जी, व्यवस्था सही है। सही है सब, बिल्कुल। कंबल अम्बल सब सही है? आप लोग तो बहुत पतले पतले रजाई में हैं। अरे क्या करें, जो है वही ठीक है, क्या करें। अब जो क्या काम करते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं? हम यही लेबर वाला काम करते हैं। लेबर वाला काम करते हैं? जी। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं। मेडिकल की व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। सही दवा हम रखते हैं, सर्दी जुकाम बुखार के, अपने पास से पर्सनल। ये दवा हम रखते हैं, सर्दी जुकाम बुखार किसी को है। किसी के हाथ, वो दादाजी के हाथ एकदम, उनके हाथ में चोट लगी है। हाँ, तो अभी उनको दवा दी है, जो लेटे हैं, अभी दवा हमने उनको दी है। ठीक है, जैसे मेडिकल की व्यवस्था नहीं है पूरी। व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इसकी बात आपने डीएम साहब से की है, सूर्यपाल जी से की है? बताया, उनसे बोला है, तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था होगी। अलाव की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? अलाव की व्यवस्था प्राइवेट जल रहा है, कल से डीएम साहब कह रहे हैं। जल रहा है, जो बाहर जल रहा है? हाँ, ये जो जल रहा है ये प्राइवेट है? हाँ, ये इनकी तरफ से है, अच्छा विराट सागर की तरफ से। हाँ, कल से नगर पालिका कह रही है अलाव वहाँ जलेगा, अच्छा। कल से उनका जलेगा। तो लोगों का हाल जानने के लिए दैनिक भास्कर की तरफ से मैं श्रुति उतरी थी सड़कों पर। 12 डिग्री टेम्परेचर है। आप सर्दी का अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते कि कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। लेकिन इसमें अगर कोई रोड पे सोता है, कोई रोड पे खाना बनाता है, तो मजबूरी में ही, गरीबी में ही खाना बनाता है, मजबूरी में ही वो रोड पे सोता है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को की जो सच्चाई है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। जो अधिकारियों को इतने पैसे दिए जाते, करोड़ रुपए रैन बसेरे के लिए, अलाव कंबल वितरण के लिए, स्वेटर वितरण के लिए, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर लोगों की इस ठंड में जान बच पाएगी। कैमरामैन आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, लखनऊ, दैनिक भास्कर।